अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, सोशल मीडिया की जो तनकीद की ज़द में जो मुख्तलिफ़ लोग आए हैं, सियासतदान आए हैं, जिनमें ब्यूरोक्रेट्स आए हैं, दीगर लोग आए हैं, इनमें सबसे ज़्यादा जो तनकीद की ज़द में आया है वो आया है वापटा। क्योंकि वापटा की जो मनमानी थी, वापटा का जो तरीक़ाकार था, वो दिन ब दिन ही सख्त से सख्त तर होता गया। इन लोगों ने लाइन लॉसेस पे कंट्रोल नहीं किया, बिजली चोरी पे कंट्रोल नहीं किया। मुफ्त जो यूनिट दिए जा रहे थे उनके हवाले से कोई कानून साज़ी नहीं करवाई। कौमी असम्बली से या ऊपर अपर वज़ीर-ए-आज़म से या किसी भी से किसी भी बड़ी ओहदे से इन्होंने उसके अंदर अमेंडमेंट कराने की बजाय वही जो सिस्टम था वो लादते गए, वो जो बोझ था वो लादते गए निचले गरीब तबके के ऊपर। जो बिल दे रहा था, जो मुतवस्सित तबका दे रहा था बिल, उसी के ऊपर लाते गए, ट्यूबवेलों के ऊपर लाते गए, फार्मर्स के ऊपर लाते गए, गरीब तबके के ऊपर लाते गए। और वही फार्मूला ये चला रहे थे पिछले 25 30 35 सालों से, और उसको मज़ीद सख्त से सख्त करते जा रहे थे। ज़ाहिर बात है, जैसे पेट्रोल जैसे डीज़ल का रेट बढ़ता गया, जैसे ही दीगर अखराजात बढ़ते गए, तो वो लाइन लॉसेस बढ़ते गए, बिजली की चोरी बढ़ती गई। तो ये वही बोझ गरीब आदमी के ऊपर लाते गए। तो इसकी जो सबसे ज़्यादा फिर सोशल मीडिया की ज़द में जो आए वो फिर वापटा ही आया। क्योंकि वापटा के जो कारकर्दगी थी, वापटा की जो फुर्तियाँ थी, वो सारी फिर अवाम ने सोशल मीडिया के ऊपर मीम्स की सूरत में, फ़न की सूरत में निकाल कर सामने रख दी। जिसमें उन्होंने दिखाया कि ये किस तरह से एक टैक्स को फिर दूसरा टैक्स, फिर तीसरा टैक्स, फिर चौथा टैक्स, 15 15 20 20 टैक्सेस ये लगा के फिर भी राज़ी नहीं होते। फिर एक अदर टैक्स के नाम से इन्होंने बना के एक खाना, और उसमें भी टैक्स ठोक दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये जो सोशल मीडिया ने इस हवाले से बात की है, बेहतरी तो शायद नहीं आई, लेकिन इसकी ज़द में जो वापटा आया है, वापटा मुलाजमीन आए हैं, वापटा के जो बड़े बड़े अहदेदारान आए हैं, वो अब ये सोचने पर मजबूर हैं कि इसको किसी तरह से बेहतरी लाई जाए, लोगों के बिल कम किए जाए। लेकिन अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं, हालात इतने एक ख़राब हो चुके हैं, इनसे अब वो संभलने वाला नहीं है। देखिए, कोई भी काम है, कोई भी बीमारी है, अगर उसका इलाज शुरू में किया जाए तो वो कम पैसों में और कम वक्त में उसका इलाज हो सकता है। लेकिन जब वो बिगड़ जाए और वो नासूर बन जाए, या वो बहुत ही बड़ी बीमारी बन जाए, तो फिर उसकी सर्जरी करनी पड़ती है, फिर उसका बहुत ज़्यादा उसके ऊपर पैसा लगता है, और फिर उसके ऊपर टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो अब भी अगर वापटा ये बेहतरी लाना चाहे तो एक टाइम तो लगेगा, 8 से 10 साल 15 साल लग सकते हैं, लेकिन बेहतरी आ सकती है। लेकिन अगर बेहतरी की तरफ वापटा ना गया, जिसकी उम्मीद भी ज़्यादा यही है कि बेहतरी की तरफ ये नहीं जाएंगे, बल्कि ये इनके पास एक फार्मूला आसान सा आया हुआ है कि जो लोग बिल पे कर रहे हैं उन्हीं के ऊपर लाते जाओ। ज़ाहिर बात है, जब ये 10 करोड़ या 20 करोड़ या 30 करोड़ यूनिट को देखते हैं कि ये इसमें से इतने लॉसेस हो गए हैं, इतने ज़्यादा फ्री चले गए हैं, तो फिर ये सारे उठा के जो भी लोग बिल पे कर रहे होते हैं उन्हीं के ऊपर ही अदर टैक्स और फ़लाँ टैक्स की सूरत में ला देते हैं। तो इस हवाले से अब वापटा के बस में भी शायद ये नहीं रहा, और वापटा शायद इसको दुरुस्त करने की तरफ भी नहीं जाएगा। बस वो मीम्स को बर्दाश्त कर लेते हैं, अपने ऊपर होने वाली तनकीद को वो मुश्किल ही बर्दाश्त कर पाते हैं। बाकी ये बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे। अगर बेहतरी की तरफ गवर्नमेंट वापटा को ले जाना चाहे तो 10 से 12 साल 15 साल के अरसे में ये बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। और ये जो गरीब के ऊपर इस वक्त इतना ज़्यादा बिलों का जो बोझ डाला गया है, इससे गरीब आवाम को निकाला जा सकता है। इस वक्त लोग खुदकशियों पर मजबूर हैं, लेकिन वापटा अपनी उसी डगर पे चल रहा है कि अगर इस दफ़ा अगर 1 करोड़ यूनिट का लॉस हुआ है, तो वो 1 करोड़ यूनिट उन्हीं लोगों के ऊपर डाल दिया जाए जो लोग दे रहे हैं, फिर उनके ऊपर मज़ीद टैक्सेस बना के। तो खुदारा इस चीज़ से निकलें, आप लोग कोई बेहतर फार्मूला अपनाएं, लाइन लॉसेस पर कंट्रोल करें, अपने लोगों को एक्टिव करें। जो लोग फील्ड के अंदर हैं वो देखें कि कुंडे कौन लगा रहे हैं, कौन लोग हैं जो मीटर के बिना बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको पकड़ें, उनके ऊपर एफआईआर दें। इसके अलावा जो जहाँ जहाँ पे आपको प्रॉब्लम नज़र आ रही है, जहाँ जहाँ पे आपको मुश्किलात नज़र आ रही है, वो गवर्नमेंट के हवाले से गवर्नमेंट को बताएं कि यहाँ यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो मैं समझता हूँ वापटा अब अगर अपने आप को बेहतर करना चाहे तो कर सकता है। लेकिन ये लोग अपने आप को बेहतर नहीं करेंगे, बल्कि इस तनकीद को बर्दाश्त करते हुए मज़ीद अगली दफ़ा ये 2000 3000 एक्स्ट्रा बिल भेज देते हैं। तो अब लोगों की क़ुव्वत बर्दाश्त मेरे हिसाब से तो ख़त्म होती जा रही है। मैं नहीं समझता कि कब तक हम लोग ये बिल पे कर पाएंगे, क्योंकि
ایک دفعہ 13,000 بل آتا ہے تو اگلے مہینے 15,000 آ جاتا ہے، اگلے مہینے پھر 18,000 آ جاتا ہے۔ حالانکہ ہوتا یہ تھا کہ سال میں ایک دفعہ بل زیادہ آتا تھا، پھر بل کم ہونا شروع ہو جاتے تھے، لیکن اب تو صورتحال یہ ہے کہ ایک دفعہ اگر بل ایک دفعہ اتنا آیا ہے 13,000 تو اگلی دفعہ 16، پھر 18، پھر اس طرح سے بڑھتا جاتا ہے، کوئی کمی والا سسٹم نہیں ہے۔ تو خدا را کوئی اپنی بہتری لائیں، لائن لاسز پہ کنٹرول کریں، بجلی چوروں کو پکڑیں، بجلی کے اندر جو کوئی بہتری لائی جا سکتی ہے، جتنی بھی کوئی اچھائی لا سکتی ہے، یہ جو ملازمین کے یونٹس ہیں ان کو ختم کیا جائے، زیادہ سے زیادہ غریب عوام کو ریلیف دیا جائے۔ غریب عوام کو ریلیف دیا جائے گا تو ہی کوئی بہتری آ سکتی ہے، نہیں تو یہ بیچارے جو اتنا بل پے کرتے ہیں صرف اس ڈر سے کہ میٹر نہ کٹ جائے اور وہ بچے ان کے بھوکے سوتے ہیں، تو ان کا جو گناہ ہے وہ بھی آپ لوگوں کے سر ہی جانا ہے۔ تو خدا را کوشش کریں، اگر آپ لوگوں کے گھروں میں کچھ پہنچا نہیں سکتے تو کچھ آسانی کر کے ان کے بجلی کے بل کم کر دیں۔ اگر بجلی کے بل کم کریں گے تو لوگ 2 وقت کی روٹی آسانی سے کھا پائیں گے، جو کہ آج کل بہت ہی مشکل ہو چکی ہے۔